हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉवल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। एंड इस नॉवल में क्या होता है कि एक हीरोइन होती है जिसकी 4 और सिस्टर्स होती हैं, मीन्स कि टोटल 5 सिस्टर्स होती हैं। और दूसरी तरफ हीरो होता है। हीरो और हीरोइन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हीरो का जो फ्रेंड होता है वो हीरोइन की बड़ी सिस्टर को पसंद करता है। फिर क्या होता है कि इनका अच्छा रिलेशन चल रहा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि उनका जो रिलेशन है, यानी कि हीरोइन की सिस्टर और हीरो के फ्रेंड का जो रिलेशन था वो टूट जाता है। और यहाँ पर ही विलन की एंट्री हो जाती है। जो हीरोइन होती है वो उस विलन को पसंद करने लग जाती है, और जो वो विलन होता है वो हीरोइन को हीरो के विरुद्ध भड़काने लग जाता है। और यहाँ तक कह देता है कि तुम्हारी जो सिस्टर का रिश्ता टूटा है वो भी हीरो के कारण ही टूटा है, जिसके कारण जो हीरोइन होती है वो पहले से ही हीरो को कम पसंद करती थी, और ये सारी बातों से वो हीरो को और ज़्यादा नापसंद करने लग जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती हैं कि जो वो हीरोइन होती है उसे जो विलन है वो पसंद नहीं कर। अब वो जो हीरोइन है वो विलन को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जो विलन होता है वो हीरोइन की छोटी बहन को अपने साथ भगाकर ले जाता है। तब क्या होता है कि जब ये भगाकर ले जाता है तो हीरोइन को लगता है कि ये जो सिचुएशन है इससे उनके जो फैमिली है, उनका जो नेम है, रेपुटेशन है, वो सारी ख़राब हो गई। और वहाँ पर क्या होता है कि वो जो विलन है, अब पहले तो वो उसकी छोटी बहन को भगाकर ले जाता है, लेकिन वो शादी करने से मना कर देता है। वो एक शर्त रखता है कि मैं शादी तभी करूँगा जब मुझे कुछ पैसे दिए जाएंगे। और ये जो पैसे है वो कौन देगा? हीरो पैसे है जो वो दे देता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब हीरोइन को ये सारी बात का पता चलता है, तब धीरे धीरे हीरोइन की जो थिंकिंग है हीरो के प्रति वो चेंज होने लग जाती है, और वो हीरो को पसंद करने लग जाती है। एंड लास्ट में हीरो एंड हीरोइन की शादी हो जाती है। यही इस नॉवल का मेन जो भी स्टोरी है वो है। और यहाँ पर जो हीरो और हीरोइन वर्ड का यूज़ किया गया है उसे बेसिकली नॉवल में यानी कि मेन कैरेक्टर के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फीमेल कौन सी मेन कैरेक्टर है और मेल कौन सा मेन कैरेक्टर है, उस सब के बारे में अब हम इस नॉवल में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द नॉवल ओपन विथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन इन इंग्लिश लिटरेचर, कि इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ज़्यादा फेमस लाइन से। और वो लाइन क्या है? इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इज पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वाइफ। तो ये जो लाइन है इसी से स्टार्टिंग होती है, जिसमें ये कहा गया है कि ये एक सच है जो कि हर कोई जानता है कि एक जो सिंगल मैन है उससे क्या है कि हमेशा एक चाहत होती है, एक वांट होती है किसकी? एक वाइफ की, चाहे उसके पास कितना ही पैसा वगैरह क्यों ना हो। द स्टेटमेंट इज सिमिंगली वट मिसिज बैनेट थिंक एज शी सेट्स हर साइट ऑन द न्यूली अराइव्ड बिंगली। तो यहाँ पर जो बैनेट है वो कौन है? तो ये हीरोइन की मदर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हीरोइन की मदर है वो क्या करेगी, जो हीरो होता है उसका फ्रेंड जिसका नाम होता है बिंगले, वो वहाँ पर यानी कि उनके घर के पास एक नया घर लेता है और वहाँ पर रहता है। ठीक है, हु शी इज़ श्योर विल मेक अ सूटेबल हस्बैंड फॉर वन ऑफ हर डॉटर। और यहाँ पर ये जो बिनेट होती है जो कि हीरोइन की मदर है, वो ये सोचती है कि ये जो पर्सन है ना, वो मेरी जो डॉटर्स हैं 5 उसमें से एक का हस्बैंड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसकी क्या ख्वाहिश होती है कि जो मेरी बेटियां हैं इनकी अच्छे से शादी हो जाए, अमीर लड़कों के साथ इनकी शादी हो जाए। तो ये सोचती है कि ये जो बिंगली है ये बहुत ज़्यादा अमीर है और इसके साथ मेरी किसी भी एक लड़की की शादी हो जाए। एट ए बॉल बिंगली टेक एन इमीडिएट इंटरेस्ट इन द ब्यूटीफुल एंड शाई जैन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बिंगली है ये क्या है कि इसको इंटरेस्ट आने लग जाता है किस में? जैन में। यानी कि जो हीरोइन है जिसका नाम एलिजाबेथ है, ठीक है, उसकी बड़ी सिस्टर जैन में इसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। मीन्स कि ये उसे पसंद करने लग जाता है। द एनकाउंटर बिटवीन हिज फ्रेंड डार्सी एंड द एलिजाबेथ इज़ लेस कॉर्डियल। लेकिन जो डार्सी जो कि मेन करेक्टर है मेल, ठीक है, और एलिजाबेथ जो कि
फीमेल में मेन कैरेक्टर है यानी कि हीरो और हीरोइन, इनके बीच में कम था कॉर्डियल, यानी कि इनके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं था, ठीक है, इनकी थिंकिंग एक दूसरे के प्रति अच्छी नहीं थी। Although Austen shows them intrigue by each other, she reversed the convention of first impression, ठीक है। स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसके कारण इनका जो पहला इम्प्रेशन है वही ख़राब हो जाता है। कहते हैं ना कि पहला इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग का जो इम्प्रेशन था वही इनका अच्छा नहीं था, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति इनकी जो थिंकिंग है वो अच्छी नहीं बनी। The pride of rank and fortune and the prejudice against the social inferiority of Elizabeth family hold Darcy aloof। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डार्सी होता है ये भी एक अमीर पर्सन होता है, इसे अपनी जो अमीरी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, रैंक फॉर्चून जो भी उसका भाग्य है, जो भी अमीरी है उसके ऊपर इसको बहुत ज़्यादा प्राइड होता है। और ये एक प्रेजुडाइज, एक पूर्व धारणा बना लेता है अगेंस्ट द सोशल इनफ्योरिटी ऑफ एलिजाबेथ फैमिली, कि जो एलिजाबेथ की फैमिली है वो इतनी ज़्यादा रिच, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, सोशल स्टेटस इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसी थिंकिंग के कारण जो डार्सी है वो अलग रहता है, मीन्स कि उसकी इस फैमिली के साथ अच्छी नहीं बन पाती है। While the pride of self-respect and the prejudice against Darcy Snowberry hold Elizabeth equally aloof। और इसी तरीके से जो एलिजाबेथ है उसके भी प्रेजुडाइज हो जाती है, उसको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दूसरा कि उसकी जो यानी कि ये जो प्रेजुडाइज थी यानी कि पूर्व धारणा थी डार्सी के प्रति, ठीक है, डार्सी की थिंकिंग के प्रति, उसका पैसों के प्रति इतना ज़्यादा यानी कि था, जो प्राइड था, ठीक है, अपनी अमीरी को लेकर, अपने फॉर्चून को लेकर, इन सब से जो एलिजाबेथ है वो भी उससे अलग ही रहती है, यानी कि एक दूसरे को, ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। द पॉम्पस कॉलिंस सून अराइव। अब यहाँ पर क्या है कि एक नया करैक्टर जिसका नाम होता है कॉलिन, वो यहाँ पर आता है, होपिंग टू मैरी वन ऑफ द बेनेट सिस्टर। और ये क्या होप करता है कि मैं बेनेट यानी कि जो मदर है उनकी जो बेटियाँ हैं, ठीक है, बेनेट सिस्टर यानी कि जितनी भी वो बेनेट्स हैं यानी कि कास्ट है उनकी, कि उनमें से किसी के साथ भी यानी कि वो जो 5 लड़कियां हैं उनमें से किसी एक के साथ मेरी शादी हो जाए, ये ऐसा सोचता है। मिसेस बेनेट स्टीयर्स हिम टूवर्ड्स एलिजाबेथ। अब ये जो मिसेस बेनेट है ये क्या सोचती है कि मैं अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ इसकी शादी करवा देती हूँ, बट द लेटर रिफ्यूज हिज ऑफर ऑफ मैरिज। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये अब उनमें से किसी के साथ भी शादी नहीं करता है। ही इंस्टेड बिकेम्स इंगेज टू हर फ्रेंड चैटरलॉट। तो ये किसके साथ शादी करेगा, ये एलिजाबेथ की फ्रेंड जो होती है उसके साथ इंगेज यानी कि इंगेजमेंट वगैरह कर लेता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी टाइम एलिजाबेथ एनकाउंटर्स द चार्मिंग विकम। अब जो एलिजाबेथ है उसका इंटरेस्ट किस में आने लग जाता है, विकम में। और ये जो विकम है यही कौन है, विलियन। डब्ल्यू से विकम और डब्ल्यू से विलियन। देयर इज़ ए म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू। इन दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या है, अट्रैक्शन होने लग जाता है इन दोनों को। एंड ही इन्फॉर्म्स हर, और यही उसको बताता है दैट डार्सी हैज़ डिनाइड हिम हिज इनहेरिटेंस, कि ये जो डार्सी है उसी ने उसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी इनहेरिटेंस था उसे उसको बेदखल कर दिया। तो इस तरीके से ये अब क्या करेगा, एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति नफरत शुरू कर देता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर बिंगले एब्रप्टली डिपार्ट फॉर लंदन। अब क्या होता है कि ये जो बिंगले होता है ये लंदन की तरफ जाता है, यानी कि अब इसको वापस लंदन जाना होता है। एलिजाबेथ डिसलाइक टू डार्सी माउंट्स। अब जो एलिजाबेथ है वो क्या है कि डार्सी का ये जो प्राइड वगैरह है इसको डिसलाइक करती है, एज शी बिकेम कन्विंस दैट ही इज़ डिस्करेजिंग बिंगली रिलेशनशिप विद जैन। कि यहाँ पर क्या होता है कि एलिजाबेथ है जो उसको ये लगता है कि उसकी सिस्टर के साथ यानी कि जो बिंगले का रिलेशनशिप है उसके सिस्टर जैन के साथ, उसको डिस्करेज किसने किया है, उसके फ्रेंड डार्सी ने किया है, जिसके कारण एलिजाबेथ है जो वो डार्सी को और ज़्यादा डिसलाइक करने लग जाती है। डार्सी हाउएवर हैज़ ग्रोन इंक्रीजली फॉन्ड ऑफ एलिजाबेथ। लेकिन जो डार्सी होता है उसे धीरे धीरे क्या है, एलिजाबेथ अच्छी लगने लग जाती है। एडमायरिंग हर इंटेलिजेंस एंड विटलिटी। अब ये जो पर्सन है डार्सी, वो उसके इंटेलिजेंस को, उसकी ब्यूटी को लेकर एडमायर करने लग जाता है। वाइल विजिटिंग द नाउ मैरिड चैटलॉट एलिजाबेथ सीज डार्सी। अब क्या होता है कि
जो एलिजाबेथ होती है वो अपनी फ्रेंड चैटलोट से मिलने के लिए जाती है। तभी क्या होता है कि जो डार्सी है वो भी वहाँ पर आता है, हु प्रोफेसेस हिज लव फॉर हर एंड प्रपोज। और यहाँ पर जो डार्सी है वो अपना जो लव है वो अपनी एलिजाबेथ के प्रति शो करता है, यानी कि उसको प्रपोज करता है। एंड व्हेन डार्सी डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, एक सेकेंड, हाँ, और सरप्राइज एलिजाबेथ रिफ्यूज हिज ऑफर, लेकिन जो एलिजाबेथ होती है वो उसके ऑफर को रिफ्यूज़ कर देती है, उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देती है। एंड व्हेन डार्सी डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जो डार्सी है वो उससे पूछता है कि तुम मेरा प्रपोजल रिफ्यूज़ क्यों कर रही हो, तो तुम मुझे कम से कम एक्सप्लेन तो करो कि तुमने मेरा जो ऑफ़र है वो क्यों रिफ्यूज़ किया। शी एक्यूजेस हिम, उसके बाद वो उसको बताती है ऑफ ब्रेकिंग अप जैन एंड बिंगले, भाई तेरे करके ही मेरी सिस्टर और जो बिंगले का रिलेशनशिप है वो टूटा है, और अब तू मुझे प्रपोज कर रहा है और मैं तेरा जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि तेरे कारण ही ये सारा कुछ हुआ है। एंड ऑफ डेनाइंग विकम हिज इनहेरिटेंस, और ये जो विकम है इसको भी तूने उसका जो इनहेरिटेंस था, जो भी उसका फॉर्चून था, उसे तूने उसको निकाल दिया, ठीक है। डार्सी सब्सिक्वेंटली राइट्स एलिजाबेथ अ लेटर, जब डार्सी को ये सारी बातें पता चलती है तो डार्सी है जो वो क्या करेगा, डार्सी अब उस एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है इन विच, जिसमें ही एक्सप्लेन्स दैट, जिसमें वो बताएगा ही सेपरेट द कपल लार्जली बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव जैन रिटर्न बिंगले अफेक्शन। तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने इनका ये जो कपल है इनको सेपरेट किया है, क्यों, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि जो जैन है वो वापस से बिंगले के अफेक्शन में आएगी। ही ऑल्सो डिस्क्लोज दैट, इसके साथ ही वो बताता है he also disclosed that Wickham, after sequencing his inheritance, tried to marry Darcy's फिफ्थ, यहाँ पर जो देन वर्ड है इसको काट लेना, ठीक है, डार्सीज 15-year-old सिस्टर इन एन अटैम्प्ट टू गेन पोसेशन ऑफ हर फॉर्चुनेट। अब यहाँ पर ये क्या बताता है कि ये जो वैकम है इसने क्या था कि जो विकम है उसने मेरी 15 साल की जो सिस्टर है उसके साथ शादी करने का सोचा था, जिससे कि वो ये जो भी पैसा वगैरह है, जो भी फॉर्चून है उसका उसे हड़पना चाहता था। विद दिस रेवोल्यूशन, इसी कारण जो एलिजाबेथ होती है बिगन टू सी डार्सी इन अ न्यू लाइट, जब उसे ये सारी बातें पता चलती है, जब वो लेटर को पढ़ती है उसमें डार्सी की ये सारी बातों को पढ़ती है कि क्यों उसने ये सब किया है, तब जो एलिजाबेथ है उसके मन में डार्सी के प्रति वो जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में चेंज होने लग जाती है। शॉर्टली देयर आफ्टर द यंगेस्ट बैनेट सिस्टर, और उसके बाद क्या होता है कि जो एलिजाबेथ होती है उसकी छोटी सिस्टर जिसका नाम होता है लाइडिया, इलोप्स विद विकम। अब ये जो लीडिया होती है ये क्या है कि विकम्स के साथ भाग जाती है। द न्यूज़ इज़ मेट विद ग्रेट अलार्म, अब ये जो न्यूज़ होती है जैसे ही पता चलती है अलार्म बाय एलिजाबेथ, तो जो एलिजाबेथ होती है वो शॉक रह जाती है, ठीक है, वो हैरान हो जाती है। अलार्म का मीन्स होता है हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना। सिंस द स्कैंडलस अफेयर विच इज़ अनलाइकली टू एंड इन मैरिज, कि उनका ये जो अफेयर है वो क्या है कि मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ, बस वो दोनों उनका अफेयर चल रहा था और वो भाग गए। तो ये वाली जो सिचुएशन थी, ठीक है, कुड रन द रेपुटेशन ऑफ हर बैनेट सिस्टर, तो इसके कारण क्या हुआ कि उनके जो फैमिली है उनकी रेपुटेशन है उसकी क्या हुई, बदनामी हो गई, ठीक है, उनकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो गई। वैन शी टेल डार्सी, जब वो डार्सी को ये सारी बातें बताती है, ही परशूज विकम टू मैरी लाइडा, तो अब ये जो डार्सी है ये क्या कहेगा कि जो एलिजाबेथ की छोटी सिस्टर है उसके साथ तू शादी कर ले, ऑफरिंग हिम मनी, और उसे कुछ रुपए भी देता है। डिस्पाइट डार्सीज अटैम्प्ट टू कीप हिज इंटरवेंशन ऑफ ए सीक्रेट, अब ये जो डार्सी है वो इसे क्या है एक सीक्रेट ही बनाए रखना चाहता था, बट क्या होता है एलिजाबेथ लर्न ऑफ हिज एक्शन, लेकिन एलिजाबेथ को ये सारी बातें पता चल जाएगी एट द एनकरेजमेंट ऑफ डार्सी, और किस तरीके से डार्सी है जो उसने ये सारे काम किए, ठीक है। बिंगले सब्सिक्वेंटली रिटर्न, जो बिंगले है वो भी वापस आ जाता है, एंड ही एंड जैन बिकम इंगेज्ड, और बिंगले और जैन की शादी है जो वो हो जाती है। एंड फाइनली डार्सी प्रपोज अगेन टू एलिजाबेथ, उसके बाद जो हीरो है वो हीरोइन एलिजाबेथ को क्या करेगा, प्रपोज करता है, हु दिस टाइम एक्सेप्ट, और इस टाइम जो एलिजाबेथ है वो उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी थी। होपफुली आपको ये जो नॉवल है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल नई शुरुआत
नाम से बनाया गया है उसके साथ भी जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।